दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में रोयन लिंचा को कॉल कर रही होती है, लेकिन लिंचा इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। तो रोयन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये कहती कि मुझे उसके घर पर जाना होगा। लिंचा बहुत मुश्किल से अपने अपार्टमेंट की विंडो खोल देती है। इतने में ही दरवाजा नॉक होने लगता है। रोयन इससे कह रही होती कि जल्दी से दरवाजा खोलो, तो लिंचा इसको कहती है कि शू कैबिनेट में घर की चाबियां पड़ी हुई हैं। रोयन जब अंदर आती तो लिंचा को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। रोयन जल्दी से लिंचा को यहाँ से लेकर बाहर चली जाती है। लिंचा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि गुयनचन के साथ ही मुझे मेरे ही घर पर मारने के लिए आ जाएंगे। रोयन कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तो लिंचा कहती है कि इस वक्त कहीं पर भी जाना बहुत डेंजरस है। रोयन कहती है कि एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब रोयन लिंचा को लेकर शेंग्यू के घर पर आ जाती है। उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोयन लिंचा से कहती है कि ये शेंग्यू है। शेंग्यू रोयन से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो रोयन कहती है कि अभी मेरे पास तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। इसका नाम लिंजिया है। कुछ टाइम के लिए मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पर रहे। शेंग्यू इसके लिए मान जाता है। रोयन लिंजिया से सॉरी कर रही होती कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। ये लिंजिया से कहती कि क्यों ना हम गुयनचन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दें। तो लिंजिया कहती कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सबूत मैंने इकट्ठे किए थे उन्होंने वो जला दिए हैं। रोयन कहती कि तुम सही कह रही थी, मेरी और गुयनचन की शादी सिर्फ उसका एक प्लान है। ये लिंजिया से पूछती है बाकी मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने मेरे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लिए हैं, यहाँ तक कि उसने मेरी ज्वेलरी भी बेच दी है। लिंचा कहती है कि उसने मुझे चुप करवाने के लिए तुम्हारी वो सारी ज्वेलरी बेची थी। रोयन कहती है कि इसलिए उसके पास वो रिकॉर्डिंग थी। लिंचा कहती है कि मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, क्या तुम वो सुनना चाहती हो। तो रोयन कहती है कि हाँ, अब मैं गुयनचन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इस रिकॉर्डिंग में मिस ये गुयनचन को अपने साथ रोयन को थाईलैंड ले जाने के लिए कह रही होती है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर रोयन बहुत हैरान हो जाती है और लिंचा से कहती कि उस दिन तुम वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम मुझे बचाना चाह रही थी। लिंचा कहती है कि हाँ। रोयन कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगी। लिंचा कहती है कि तुम्हें गुयनचन के सामने नॉर्मली एक्ट करना होगा। रोयन शेंग्यू से कहती है कि क्या तुम ये चेक कर सकते हो कि मेरे नाम कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गुयनचन को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। लिंचा रोयन से कहती है कि मुझे लगता है कि शेंग्यू तुम्हें पसंद करता है। रोयन कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं और शेंग्यू बचपन के दोस्त हैं। इतने में रोयन को चक्कर आने लगते हैं तो लिंचा जल्दी से इसको सोफे पर बिठा देती है। लिंचा इससे पूछती है कि क्या तुम कोई मेंटल हेल्थ की मेडिसिन तो नहीं खा रही। अब गुयनचन की इसको कॉल आती जो कि इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कंपनी पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो रोयन कहती है कि नहीं, मैं बस घर ही आ रही हूँ। लिंचा रोयन से कहती है कि गुयनचन तुम्हें जो भी खाने को दे वो जरा तुम देख कर खाना। लिंचा रोयन को यहाँ से जाते हुए देख रही होती तो ये अपने आप से कहती है कि मुझे गुयनचन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मेरी यही विश है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। रोयन जब घर पर आती है तो मिस ही इसका इंतजार कर रही होती है। रोयन पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। गुयनचन कहता है कि मॉम को बस यही फिक्र थी कि शायद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा, तो वो खुद यहाँ पर आ गई हैं। रोयन कहती है कि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो मैं आराम करने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम कहती है कि जो सप्लीमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे क्या तुम वो नहीं ले रही हो। रोयन इस बात का जवाब नहीं देती। मिस ही इसको कहती है कि सोने से पहले तुम ये सूप पी लो। रोयन ये सूप बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही होती। ये इनकार भी करती है, लेकिन गुयनचन और मिस ही इसको फोर्स करने लगते हैं। अब गुयनचन को यनफे की कॉल आ जाती है तो ये कॉल सुनने के लिए साइड पर चला जाता है। यनफे कहती है कि तुमने जो मुझे ये डॉल गिफ्ट की है ये मुझे बहुत पसंद आई है। असल में इस डॉल के अंदर भी रिकॉर्डर होता है और वेंचिन ने यही डॉल यनफे के बैग में उस दिन रखी थी। वेंचिन इसकी गुयनचन के साथ फोन पर सारी बातें सुन रही होती है। अब दिखाया जाता है कि वेंचिन को अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही होती है। वेंचिन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगी। अगली सुबह रोयन जब उठती है तो इसको अपने अंगूठे पर रेड इंक नजर आती है। ये कहने लगती है कि क्या उस सप्लीमेंट की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। रोयन किचन में आकर कुछ ढूंढ रही होती है तो इतने में यहाँ पे मिस ये आ जाती है। रोयन मिस ये को यहाँ पर देखकर बहुत घबरा जाती है। मिस ये से पूछने की तुम किचन में क्या कर रही हो। तो रोयन कहती है कि मुझे कचरे की बहुत बदबू आ रही थी तो मुझे लगता है कि कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो मिस ये कहती है कि तुम्हें इतने छोटे छोटे कामों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब से तुम किचन में नहीं आओगी। रोयन कहती है कि ठीक है, लेकिन रोयन को ये सप्लीमेंट मिल गया होता है। रोयन कहती है कि लिंचा सही कह रही थी, इन्होंने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। जो मेडिसिन ये लोग रोयन को दे रहे होते हैं उसकी वजह से इसका सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके नीचे आती है। मिस ये गुयनचन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें ड्रग मिल गई है। तो गुयनचन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया। मिस ये कहती है कि अब रोयन की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल भेज देना
चाहिए। और अगर इसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में रहते हुए ये बात मालूम भी हो गई कि इसकी सारी जायदाद हमने ट्रांसफर कर ली है, तभी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सब बातें रोहिन ने सुन ली होती हैं। आज कुयन चंग जब उठता है तो रोहिन पहले ही जाग चुकी होती है। ये रोहिन के पास आकर कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम कुछ दिन घर पर आराम करेंगे। तो रोहिन कहती है कि कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मुझे कंपनी जाना होगा। कुयन चंग कहता है कि आजकल तुम मुझे कंपनी का बहाना करके अवॉइड कर रही हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रोहिन इसको प्यार से कहती है कि तुम ज्यादा नहीं सोचो, सब कुछ ठीक है। मिस ये कुयन चंग से कह रही होती है कि उसका कल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था, क्या उसे कहीं हम पर शक तो नहीं हो गया। कुयन चंग कहता है कि फिक्र नहीं करी, सब कुछ हमारी कंट्रोल में है। अब रोहिन वो मेडिसिन लिंजा को देती हुए कहती है कि ये पता लगवाओ आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। रोहिन कहती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिंजा कहती है कि मुझे पहले से ही इस पर शक था। रोहिन कहती है कि इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। लिंजा को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। लिंजा कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम दोनों पार्टनर्स हैं। इतने में यहाँ पर शेंग्यू भी आ जाता है, जो कि रोहिन से कहता है कि मुझे कुयन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये रोहिन को बताता है कि ये चाइनीज आर्टिस्ट नहीं है। उसकी आर्ट गैलरी में जितने भी सोफास के डिजाइन है वो एक चाइनीज आर्टिस्ट जो कि अब्रॉड में होता है, ये उसके डिजाइन हैं। रोहिन कहती है कि इसकी आइडेंटिटी तक फेक है। शेंग्यू कहता है कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि उसने इलीगली तुम्हारे नाम पर तुम्हारी प्रॉपर्टी के बदले लोन लेने की कोशिश की है और लोन भी 300 मिलियन यॉन का है। ये सुनकर रोहिन बहुत हैरान होती है। शेंग्यू से पूछता है कि तुम अब आगे क्या करोगे, तो रोहिन कहती है कि मुझे अपने सारे एसेट्स वापस चाहिए। रोहिन को अपना चेकअप करवाने के लिए जाना होता है, तो शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लिंजा कहती है कि तुम उसके साथ क्यों जाओगे, मैं फ्री हूँ। तो रोहिन के साथ मैं चली जाऊंगी। शेंग्यू रोहिन से पूछता है कि तुम हम दोनों में से किसको चूज करोगी। रोहिन लिंजा से कहती है कि हम लोग चेंज करके चेकअप के लिए चलते हैं। लिंजा सुनकर हंस रही होती है, सिर्फ शेंग्यू को तंग करने के लिए ऐसा कर रही होती है। अब ये तीनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। लिंजा रोहिन से कहती है कि मैं बहुत टाइम यहाँ पर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, तुम शेंग्यू के साथ चली जाओ। लिंजा यहाँ पर नर्स साओ को कॉल करती है। अब रोहिन जब अपना चेकअप करवा कर आती तो शेंग्यू से कहता है कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, तुम ये इन्वेस्टिगेशन का काम मुझ पर छोड़ दो। रोहिन कहती है कि मेरे बेबी ने मुझे हिम्मत दी है, मैं इन सब लोगों का मुकाबला करूंगी। दूसरी तरफ शाओवेन से कह रही होती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी हर बार मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहे और तुम मुझे ब्रेकअप करना चाह रहे हो। वेन कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को डेट कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। शाओ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हारी असलियत ये है, मैं ही पहले नहीं देख सकी। शाओ उसको बहुत बुरा भला कहती है। वेन ये सब सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। मिस काओ ने मॉर्गेज फंड्स का बंदोबस्त कर लिया होता है। कुयन चंग कहता है कि रोहिन तुम मुझे इल्जाम मत देना, तुम्हारे लिए ही बेस्ट एंडिंग है। रोहिन जब वापस घर आती है तो साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन बाहर खड़ी होती है। ये देखकर रोहिन कहती है कि इनको वाकई में ही बहुत जल्दी है, मुझे लगता है कि ये लोग आज मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अब रोहिन घर पर आकर कुयन चंग से पूछती है कि बाहर मैंने साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन देखी है, तो कुयन चंग कहता है कि शायद नेबर्स ने बुलाया है। ये रोहिन से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाए, मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ लिंजा ने वो ड्रग टेस्ट करवा ली होती जो उसको रोहिन ने दी थी। इसी ड्रग की वजह से वो अजीबोगरीब सपने रोहिन को आया करते थे। नर्स लिंजा को बताती है कि ये ड्रग बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पेशेंट्स को दी जाती है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो इसको खाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जहर खा रहे हैं। लिंजा जल्दी से रोहिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम वो सप्लीमेंट मत खाना, अगर तुम वो सप्लीमेंट लेती रहोगी तो तुम पागल हो सकती हो। रोहिन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वैन यहाँ पर मेरे लिए ही आई है, लेकिन मैं इन्हें आज इनके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। कुयन चंग अब रोहिन को ये सप्लीमेंट खिलाने लगता है, लेकिन रोहिन वॉमिट का बहाना करके जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।